रामनवमी पर जुलूस को लेकर बिहार के नालंदा में हुई हिंसा में 25 लोग घायल हो गए। यहां शुक्रवार शाम को निकाले गए जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा भड़क गई, जिसके बाद भीड़ ने कई बाइक और गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। इस दौरान एक बस को भी फूंक दिया गया। दरअसल रामनवमी पर शुक्रवार को बजरंग दल ने विशाल जुलूस निकाला था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। जुलूस शांतिपूर्वक शहर के बीच सड़क से गुजर रहा था। तभी कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बजरंग दल का जुलूस जैसे ही बिहार शरीफ के गगन दीवान पहुंचा तो एक समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद जुलूस में भगदड़ मच गई और देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी होने लगी। शोभा यात्रा से आती थी, कैसे आ रही थी, अच्छा अचानक उधर से रोड़ाबाजी स्टार्ट। पथराव होते ही भगदड़ मच गई और देखते ही देखते पूरा माहौल हिंसक हो गया। पत्थरबाजी से शुरू हुआ विवाद यहीं नहीं रुका। इसके बाद उपद्रवियों ने आगजनी शुरू कर दी। इस दौरान उपद्रवियों को जो भी मिला उसे वो आग के हवाले करते चले गए और हर तरफ हो हल्ला शुरू हो गया। देखते ही देखते हिंसा की आग शहर के अन्य इलाकों में भी फैल गई। कई जगह कानून व्यवस्था फेल होती दिखी। इस दौरान कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, कई गाड़ियों को भी जला दिया गया। इसके बाद रामचंद्रपुर स्थित मदरसा अजीजिया स्कूल में भी आगजनी की गई। बताया जा रहा है कि हिंसा और आगजनी के दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी। इस बीच पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और हालात पर काबू करने की कोशिश शुरू हुई। हमारा पूरा प्रयास है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखना और अपील कर रहे हैं हम लोगों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखें। 144 ऐसा आपने सुना कि लागू कर दिया गया। हालात को देखते हुए नालंदा में धारा 144 लगा दी गई और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हम लोग सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरा और वीडियोग्राफी से निकलवा रहे हैं। एग्जैक्ट पता चलेगा क्या घटना हुई थी और उसके आधार पर चिन्हित करके सभी जितने लोगों ने उपद्रव किया किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया। शुक्रवार को उपद्रवियों ने एक गोदाम को भी आग के हवाले कर दिया। आगजनी के कई घंटे बाद भी इस गोदाम में लगी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। गोदाम में कई घंटे बाद भी रुक रुक कर आग भड़कती रही। गोदाम के आसपास की दुकानों में भी आगजनी की गई, जहां लोग धुएं के गुबार के बीच अपना रहा सहा सामान सहेजते दिखाई दिए। हालांकि कुछ दुकानों में रखा सामान पूरी तरह से खाक हो गया। दुकानदारों के मुताबिक आगजनी से पूरे कॉम्प्लेक्स में 5 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। 6 बजे शाम से जो आग लगना चालू हुआ, अभी तक आग नहीं बुझा। कितने का नुकसान हुआ? इस कैंपस में टोटल 5 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें रात भर जुटी नहीं। कई घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन गोदामों से धुएं का गुबार निकलना नहीं थमा। आग जो लगी थी उसको हम लोगों ने बहुत हद तक नियंत्रित कर लिया है। अब कुछ धुआं है जिसको हम लोग एग्जॉस्टर्स के माध्यम से भी निकाल रहे हैं। अगर इससे भी नहीं हुआ तो फिर हम लोग दूसरा कुछ तकनीक का प्रयोग करेंगे। उपद्रव में कितनी आगजनी की गई, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग पर काबू पाने के लिए 10 जगहों पर 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स को लगाना पड़ा। नालंदा में शुक्रवार को हुई हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने कई दुकानों में आगजनी के साथ लूटपाट भी की। इस बीच एक शोरूम में लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसीलिए आज पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। बिहार शरीफ में हिंसा के बाद कर्फ्यू जारी है। किस तरीके से पुलिस प्रशासन है वो सड़क पर, कह लीजिए कि पूरा जो शहर है वो छावनी में तब्दील हो गई है, उसकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। दरअसल यही वो जगह है जहाँ पर घटना घटी थी। देखिए नालंदा जो एडीएम है, वो जिला प्रशासन नालंदा की जो तमाम जो गाड़ी को आप देख रहे हैं, अहले सुबह से ही सड़कों पर इस तरह के मार्च पुलिस द्वारा की जा रही है। नालंदा में हिंसा की आग भले ही थम गई हो, लेकिन जिन जगहों पर आगजनी हुई वहां आज भी धुआं ही धुआं दिखाई दिया। तकरीबन 12 से 16 घंटे का समय बीत गया है, लेकिन अभी भी जो राख है, राख में तब्दील हुई सामान है और साथ साथ आगजनी इस तरीके से की गई है, ऐसे ऐसे चीजों में आग लगाई गई है कि दमकल की जो गाड़ियां हैं वो अभी तक आग बुझा रही है और देखिए धुआं किस तरीके से उठ रहा है। उपद्रवी इलेक्ट्रॉनिक्स इसीलिए आज पूरे इलाके में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान कुछ उपद्रवी शोरूम में रखे टीवी भी ले जाते हुए नजर आए।
सीसीटीवी शुक्रवार शाम का बताया जा रहा है, जब रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस बीच शुक्रवार को हुई हिंसा और आगजनी के निशान आज भी दिखाई दिए। जली हुई बस, खाक हो गई गाड़ियां और जली हुई दुकानें बता रही हैं कि नालंदा में हिंसा की आग किस तरह फैली थी। फिलहाल इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात हैं और हालात काबू में बताए जा रहे हैं। नालंदा से पहले बिहार का सासाराम भी शुक्रवार को दिन भर दंगे की आग में जलता रहा। रामनवमी के जुलूस से लौट रहे लोगों से मारपीट के बाद यहां हिंसा भड़क गई, जिसके निशान आज भी देखने को मिले। जिन इलाकों में हिंसा भड़की थी वहां दिख रहा तबाही का मंजर आज भी लोगों को डरा रहा है। दंगाइयों ने जिन घरों को आग के हवाले कर दिया था, उनमें रखा सारा सामान राख में तब्दील हो गया। जिंदगी की गाढ़ी कमाई राख में तब्दील हो जाने से लोग काफी परेशान दिखे। मेरा पूरी आबादी का सामान, बेटी का 2 बेटी का दहेज का सामान सारा लूट के ले गए सब। सारे कपड़ा आग लगा के जला देंगे सब। मेरा घर को राखी बना देंगे सब। सर हम कहाँ जाए। सासाराम की हिंसा से प्रभावित लोग अब भी सहमे हुए हैं। जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां आज सन्नाटा देखने को मिला। प्रशासन हालात सामान्य होने का दावा करता रहा, लेकिन डर के साए में जी रहे लोगों ने दुकानें तक नहीं खोली। फिलहाल हिंसा वाले इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। बिहार में हिंसा के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द हो गया। दरअसल अमित शाह को कल सासाराम जाना था, लेकिन हिंसा के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई, जिसके बाद बीजेपी ने बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कार्यक्रम रद्द कर दिया। हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है। और जब सरकार 144 लगा कर रखेगी तो हम कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कार्यक्रम रद्द करने को बीजेपी का अंदरूनी मामला बताकर पूरे विवाद से पल्ला झाड़ लिया। आग काहे के लिए रहे वो जाने, आप नहीं आए हैं तो वो जाने, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का ये रहता है और ये घटना घटी है, ये बहुत दुख की बात है और जरूर कोई न कोई घचपच किया है इधर। बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा पर सियासी बयानबाजी भी जारी रही। महागठबंधन ने रामनवमी पर हुई हिंसा के लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया और दावा किया कि उनकी साजिशें कामयाब नहीं होंगी। बीजेपी के लोग हैं जो दंगा फैलाना चाहते हैं, उसके मंसूबा को हम पूरा नहीं होने देंगे। हमारी सरकार तत्पर है और सरकार के रहते कहीं भी बीजेपी का दाल गलने वाला नहीं है। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए महागठबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सारी साजिश अमित शाह के कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने के लिए रची गई। ये डरे हुए सहमे हुए जो लोग हैं, ये अमित शाह जी के कार्यक्रम को बाधित करने के लिए इस प्रकार का घिनौना खेल खेलने का काम किया है। ये प्रायोजित इन लोग का था। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन इस बीच हिंसा का एक और वीडियो सामने आया जो 31 मार्च का बताया जा रहा है। इस वीडियो में दिखा कि कुछ लोगों की भीड़ तेजी से एक हाउसिंग सोसाइटी के गेट को खोलकर अंदर दाखिल हुई और फिर वहां आसपास के घरों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान वहां घरों के अंदर लोग डर और दहशत से भर गए। सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए पत्थरबाजों ने वहां रखी कुर्सियों को भी उठाकर फेंका, जबकि कुछ पत्थरबाजों ने इमारतों पर जमकर पत्थर बरसाए। वीडियो को देखकर ऐसा लगा कि दंगाई वहां सब कुछ तहस नहस कर देना चाहते हों। इसके बाद दंगाइयों की भीड़ ने सोसाइटी के गेट को अंदर से बंद कर दिया और कुछ देर तक वहीं रहकर बाहर की तरफ पत्थर फेंकते दिखाई दिए। जिस सोसाइटी पर दंगाइयों ने हमला किया था उसका नाम पंचशील बताया जा रहा है और सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर के मुताबिक घटना दोपहर 1:15 बजे की बताई गई। जी न्यूज़।